हाथ उठा कर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। हजारों साल नरगस अपने बेनबी को बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जिंदाबाद। मुताला पाकिस्तान या माशरतिया लोग सोशल स्टडीज जो है ये आप लोग भी शुरू से ही अपने निसाब में पढ़ते आ रहे हैं। तारीख के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं है तो इतनी आगाही पूरा हमारा मुल्क पूरा कैसे बात से वजूद में आया। पहले बड़े सगीर पाको इन पर कौन हुक्मरान थे, फिर इसका जवाल कैसे शुरू हुआ, अंग्रेज़ कैसे इसमें काबिज हुए, और उसके 100 साल बाद ये पाकिस्तान और इंडिया भारत है ये दो अलग ममालिक बने, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपनी तारीख से सबक नहीं सीखते। तारीख नौजवान नस्ल को आवाम को इसीलिए पढ़ाई जाती है कि वो अपने माजी से आगाह रहे, माजी की गलतियों को बार बार ना दोहराएं। और जो कौम अपनी माजी की गलतियों को बार बार दोहराती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये बच्चे क्या मसला हो गया आपको? यही बात कर रहे हैं कि हमें अपने माजी का नहीं पता। हमारे आबाओ अजदाद जब गुलामी में थे तो वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम एक आज़ाद मेरे वालिद साहब जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे उस वक़्त से वो हयात में हैं और बहुत से वाक़यात ऐसे वो हमें सुनाते हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल खून के आंसू रोना शुरू करता है। मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ों और हिंदुओं का इतना जालिमाना रवैया था कि मुसलमानों की औरतें जब उनकी शादी होती लड़कियों की तो बड़े बड़े जमींदार हिंदू जो स्टेट के मालिक हुआ करते थे, 20-20 गाँव उनकी स्टेट थी, किसी की दम मारने की मजाल नहीं थी। उनका ये कानून हुआ करता था कि वो जो जिस बच्ची की शादी होनी है वो पहली रात बोली उसके घर में जाए। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। और ये इसी इलाके की बात है जहाँ हम मौजूद हैं। यही बात पतन के एरिया की बात है। माची सिंह एक गांव है मरला चौक के साथ, ये उस गांव का वाक़या है कि वो जो माची सिंह था उसका कानून था कि उसके गांव में जिस लड़की की शादी होकर आती थी पहली रात वो अपने पास बोल करता। मुसलमान इतने कमज़ोर थे, आवाज़ तो बुलंद करते थे लेकिन उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की सरपरस्ती उसको हासिल थी। किसी को ये जुर्रत नहीं थी कि उसको उसकी ये बुरी हरकत हो, इतना बड़ा जुल्म। तो फिर उसका मुसलमानों ने गला कुमा काट लिया, उसका सर काट दिया था। जो गरीब मुसलमानों ने जिनकी बेटियों की शादी की, इतने मजलूम होकर बेबस होकर सारी ताकतें बरतानिया की यहाँ हुकूमत थी वो भी पूरे मुल्क की ताकत थी और उसके जो पिट्ठू थे हिंदू सिख ये सारे मिलकर मुसलमानों को दबा रहे थे। लेकिन मुसलमानों ने फिर भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की, नारा बुलंद किया और फिर इस पर डट गए। और आपके सामने है कि इतनी बड़ी मुस्लिम स्टेट जिसके आज 2 मुल्क हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये हासिल करने में कामयाब। तो प्यारे बच्चों
अब हम मुआवजा कर लेते हैं। ये खुशकिस्मती है कि गवर्नमेंट ने अगस्त में 1 अगस्त हमारा ये स्कूल खोले हैं। चलो इतना फ़ायदा तो हुआ कि हमने पहले छुट्टियां हुआ करती थी, तकरीबात हुआ करती थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे बच्चे इन चीज़ों से ऐसी मालूमात से महरूम होते हैं। क्यों कि अगर हम अपनी मशीनरी की ट्यूनिंग ना करवाएं तो वो भी जंग आलूद होकर एक दिन खत्म होती है। तो इंसान के लिए भी ज़रूरी है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी ज़हनी नशो नुमा होती रहे, उसको बुरे और अच्छे का पता चलता रहे, वरना जहालत में तो लोग ज़िंदगी गुजार देते हैं। तालीम हासिल करने के बाद भी अगर हम लोग अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं कर सकते तो हमारी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि आज हम इस तकरीब से किताब कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा था कि हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क किस तरह से कुर्बानियाँ देकर लिया, हमें नहीं मालूम। आज अगर कोई 120 साल की उम्र में यहाँ मौजूद है और माइग्रेट होकर वो यहाँ आए थे, उनसे जाकर पूछे, वो आपको वाक़ा सुनाएगा तो आपको पता चलेगा। जो हमारे मुसलमान भाई इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में आ रहे थे, वो ऐसे नहीं आ रहे थे कि वहाँ से सामान खैर यहाँ पहुँच गए। क़यामत गुजरी थी उन पर। नौजवानों की गर्दनें हिंदुओं ने काट दी। कई ट्रेनें भरकर आ रही थी, ट्रेनों की ट्रेनें मुकम्मल तौर पर हिंदुओं का भी कत्लेआम हो रहा था और मुसलमानों का भी कत्लेआम हो रहा था। हमारी नौजवान लड़कियां अपनी इस्मत को बचाते हुए दरियाओं में कूद रही। ये हालात, तो ऐसे हालात में ये हमारा मुल्क हमें मिला और हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? हालात क्या हैं? हम लोग यहाँ बैठकर अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने ये हालात इस तरह से पैदा कर दिए हैं कि जो भी यहाँ से कमाई होती है वो दूसरे ममालिक में जाकर इन्वेस्ट करते हैं। इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, इस मुल्क में अपने मोहल्लात नहीं बना रहे, इस मुल्क में कारोबार नहीं कर रहे। यहाँ से हमारे टैक्सेस के पैसे कमीशन के तौर पर जो डेवलपमेंट होती है, रोड बंद होते हैं, वो अपना हिस्सा वसूल करते ही दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। कोई बरतानिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई दुबई में जायदादें बना रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे मुल्क को इतना गैर मुस्तहकम कर दिया है कि वो यहाँ पसंद नहीं करते कि हम अपनी दौलत लगाएं, कमाई हुई इसी मुल्क। तो इस मुल्क की तकदीर किसने बदली? क्या बार बार हम माजी को दोहराते रहे? बार बार हम यही तरीका कार दोहराते रहे कि कोई आए और हम पर हुक्मरानी करे? क्या हमें ये अच्छा नहीं लग रहा कि हम अपने मुल्क में आज़ाद ज़िंदगी गुजारें और अपने कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें? वो कौन होगा जो हमें हमारे मुल्क को इस तरफ ले जाएगा कि महफूज बन जाए? ये तो हम हैं, आप हैं जिन्होंने इस मुल्क को संभाला। अगर ये सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सालाना हम 150 के करीब यहाँ से बच्चे फ़ारिग़ तहसील होकर जाते हैं, उनका मकसद अगर तो खिदमत खलक है, पाकिस्तान की खिदमत है, तो फिर तो हमारा मुल्क समझ सकता है। अगर एक टारगेटेड से लेकर आ रहे हैं कि मैंने 4 जमातें पढ़नी हैं, 4 डिग्रियां लेनी हैं, उसके बाद नौकरी हासिल करनी है, ज़रूरी है। आपको पढ़ लिख कर बड़े बड़े ऑफिसर बनना ज़रूरी है, लेकर ऐसे ऑफिसर नहीं बनना कि अपने ही मुल्क को खोखला करें, अपने ही मुल्क की जड़ें काटें, अपने ही मुसलमान भाइयों को तकलीफ़ दें, ऐसे माहौल पैदा करें कि वो मजबूर हो जाएं कि आप लोगों को कोई 2-4 आने दें तो फिर उनका काम। ऐसे नहीं लोगों से अल्लाह की पनाह कि जो मेरिट को देखते हुए भी माहौल को इस तरह बनाएं कि लोग तंग आकर हमें पैसे दें।
इससे घटियापन कोई हो सकता है? एक आलिम बंदा 16 जमातें पढ़कर एक बंदा अफसर बनता है, क्या उसने सिर्फ अंग्रेजी और रियासी पढ़ी है? उसने इखलाकियात नहीं पढ़ी है, उसने कुरान मजीद की तालीम नहीं हासिल की, उसने अहादीस नहीं पढ़ी है। स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता, हदीस से नहीं पढ़ाई जा रहे। कुरान मजीद की आप 9th का जो इस्लामियात का कोर्स है उसमें कितने सूरतें हैं जिनका तर्जुमा पढ़ना है। दर्स कुरान की तालीम तो इस साल लाजमी हुई है ना, उससे पहले भी 9th 10th और 11वीं 12वीं में बहुत सा कोर्स है जो हम लोग पढ़ते हैं। BSc में बहुत सा कोर्स है इस्लाम का, उसमें सारा कुछ पढ़ कर आते हैं। तो फिर ये पढ़े लिखे लोग आलिम हुए या जहल है? ये बताएं। ये एक आदमी MA करते हैं, वो आलिम है या जहल है? जहल है। अगर तो जहल है तो फिर उस पर कोई पाबंदी नहीं, वो जिस तरह से अपने मुसलमानों का खून होती। अगर वो आलिम है, उसको सारी अच्छाई और बुराई का पता है और वो ये कर रहा है, तो उससे घटिया कोई इंसान नहीं है और इससे घटिया हमारी कोई तालीम नहीं है जो इंसान को इंसान ना बनाए। हमने ही बदलना है इस निज़ाम को। किसने आकर, कोई डंडे वाला है कि हमके सर पर लेकर खड़ा है, या 2 फरिश्तों को अल्लाह पाक हुक्म दे कि अगर ये गलत करें तो एक थप्पड़ लगा दो। ये सही बुराई का तो सबको पता है। तो बात करने का मकसद ये है कि तालीम हासिल करें और वो इस तरह की तालीम हो, प्रोडक्टिव तालीम हो, इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि इंसानियत को खराब करने के लिए, तकालीफ देने के लिए और अपना मुफाद हासिल करने। कौन है जो अपने साथ पैसे लेकर यहाँ से मरा है, जो उसकी कब्र पहले जन्नत का बाग बनाया जिस पैसे से, फिर उसको दफनाया? कोई दुनिया में ऐसा शख्स मरा है दौलतमंद कि जिसकी कब्र को पहले जन्नत का बाग बनाया गया और उस रकम से वो फिर उसको उसने दफना दिया, मिट्टी में जाकर दबा दिया जाता है, जन्नत या दोज़ख से उसने। बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये मुल्क हमारे पास एक नेमत है, हमने इसकी तकदीर को बदलना है। ये बार बार अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म और मोहम्मद अली जौहर और बड़े बड़े जो हमारे लीडर गुजर चुके नहीं आएंगे। आज आप हक बात को बुलंद करके देख लें, अगले दिन जेल में होंगे। ये माहौल हमारे मुल्क में पैदा हो चुका है कि जो सही बात यहाँ कहेगा उसको सारे मिलकर जेल में भिजवा दें। आप भी यहाँ अपने जिम्मेदार के सामने वो गलत कर रहा है तो उसको आप रोकेंगे, ये नहीं है थोड़ी तौर पर आप तो ऐसे निज़ाम को आपने बदलना है, इस मुल्क को कायम रखने सारी नेमतें हमारे पास हैं, हम हैं तो भीख मांगते फिर रहे हैं। हमसे बाद वो बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ था, वो आज किराए पर काम करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। इंडिया दुनिया की 6ठी माइशियत के तौर पर उभर रहा है। काफिर हैं, बेईमान जिनको हम कहते हैं, घटिया हम जिनको कहते हैं, तो मुसलमान एक बड़ी अच्छी कौम, ईमानदार कौम, वो दिन ब दिन सवाल की तरफ अपनी करप्शन करती है। और जो बेईमान जिनको हम कह रहे हैं, ईमान की नेमत से जो खाली है, वो क्या वजह है? भी हमारे अंदर मीर जाफर और मौजूद हैं, हम ही यहीं से उठते हैं। और एक का तो टीपू सुल्तान ने क्या फरमाया था, One day life is better than the 100 years life of a jackal। तो जैकल जो होता है उसकी 100 साल की जिंदगी ईदड़ नुकसान कर रहे हैं, छुप छुपा कर डांट रहा था। शेर वो अपने आप से तो डरने वालों की जिंदगी जितनी भी लंबी हो जाए
वो बिगड़ती गिनती से बढ़ता है। और मर्द मुजाहिद जो है उनकी एक दिन की जिंदगी क़यामत तक याद रखें। हमने इस मुल्क की हिफाजत करनी है। आप में से जर्नैल बनेंगे, आप में से डीसी सेक्रेटरी सारे कुछ बनेंगे। वो बाहर से नहीं आएंगे कि कहीं से किराए पर ले आया। हमारी कौम में से बच्चों में से यही हमारा मुस्तक़बिल बैठा है। अगर हम संभरेंगे नहीं, मेहनत से काम नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कि फिर से हम किसी गुलाम और हम पर कोई आकर सोच को बदलना है, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, पैट्रियोटिज्म वहीं पे वतन बनना है, पेट्रियाट बनना है आप लोगों ने। तो तभी हमारा मुल्क हो सकता है तरक्की की तरफ चला जाए, अब मुस्तहकम हो जाए। अगर बेहिस और जो मर्जी हमारे सरों से गुजर जाए, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त करते रहे, तो ये मुल्क चलने वाला। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी कौम को ऐसा शऊर दे कि हम दुनिया में लीड करें, ये मुल्क दुनिया में लीड करे और एक मुस्तहकम हो।